भुजाओं के मध्य स्थानों पर बैठे हैं, तो भुजाओं के मध्य स्थानों पर बैठा दिए। तो इसमें देखिए यह पॉसिबिलिटी आएगा कि पी कोना पर बैठेगा या मिडिल पे बैठेगा, पॉसिबिलिटी आना ही है। चलिए उसके बाद क्या दिया है भाई, और सभी का मुख केंद्र की ओर है। जब भी टेबल वर्गाकार हो, वृत्ताकार हो, आयताकार हो, षष्ठभुजाकार हो, अष्टभुजाकार हो, त्रिभुजाकार हो और चेहरा केंद्र की तरफ हो, तो दाएं हम लोग कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, और बाएं कैसे मुड़ेंगे, क्लॉकवाइज। चलिए इसमें क्या दिया है, एस यू के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। एस जो है यू के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। एस यू के बाईं और, बाएं किधर जाएंगे, तब जब भी डायग्राम से बाहर लिखिएगा तो जिस तरफ आपका बायां हाथ उधर बाएं जाइएगा और जिस तरफ दाएं हाथ उधर क्या जाइएगा, दाएं। लेकिन जब आप फिगर में ऐड कीजिएगा तो बाएं कैसे जाइएगा, क्लॉकवाइज। चलिए उसके बाद, लेकिन यू कोना पर बैठेगा या मध्य में बैठेगा स्पष्ट नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टोर रूम में डाल दिए। स्टोर रूम में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी कचरा रहता है उसको डाल देते हैं। उसके बाद जैसे जैसे उसका जरूरत पड़ता है वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। चलिए उसके बाद क्या दिया है, यू टी के बाएं और ठीक बगल में बैठा है। यू जो है टी के बाएं, तो टी के बाएं किधर, जिस तरफ आपका बाएं हाथ उधर बाएं। कहने का मतलब ठीक बगल में है। एस यू और टी जब भी होगा तो क्या होगा, पड़ोसी होगा, क्योंकि ठीक बगले में बैठल है। चलिए उसके बाद क्या दिया है, टी भुजा के, टी यहाँ क्लू मिल गया, देखो चला, टी किसी एक भुजा के मध्य स्थान पर बैठा है। टी किसी एक भुजा के मध्य स्थान पर बैठा है, तो टी को आप कहीं भी भुजा के मध्य में रख दीजिए, आंसर में कोई परिवर्तन होने वाला बिल्कुल नहीं है। कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी आप रख सकते हैं। चलिए टी को वहां रख दिए। टी के बाएं कौन बैठा है, यू बैठा है, तो बाएं कैसे मुड़ेंगे, घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में, क्योंकि व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर है। तो टी के बाएं यू, यू के बाएं एस हो गया। चलिए उसके बाद क्या दिए, आर यू के दाएं और तीसरे स्थान पे, आर जो है यू के दाएं, यू से दाएं मुड़ना है। दाएं कैसे मुड़ेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। जब भी चेहरा केंद्र की ओर हो तो दाएं एंटी, बाएं क्लॉकवाइज। दिया है आपका यू टी के बाईं और ठीक बगल में बैठ गया। टी किसी एक भुजा के मध्य में बैठा। आर यू के दाईं और तीसरे स्थान पे, आर यू के दाएं कैसे, एंटी क्लॉक, 1 2 3 यहां हो जाएगा आपका कौन, आर हो गया। चलिए उसके बाद क्या दिया है, पी भी और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है। पी जो है भी और आर के बगल में बैठा है, तो पी यहां बैठाएंगे तो भी को यहां रखना संभव नहीं। पी का पोजीशन यहाँ, पी जो है आर के बगल में है और भी के भी बगल में है। चलिए उसके बाद क्या दिया है, डब्ल्यू टी के ठीक बगल में नहीं, डब्ल्यू टी के ठीक बगल, 2 सीट बचा, एक यहाँ एक यहाँ, डब्ल्यू टी के बगल में नहीं, डब्ल्यू यहाँ नहीं, तो डब्ल्यू हो गया आपका कहाँ, यहाँ हो गया। एक बच गया कौन, पी क्यू आर एस टी यू भी, डब्ल्यू में से एक बच गया आपका क्यू, क्यू को रख दिए। अब कुछ ही पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन था, भी मिडिल में बैठा था, इसीलिए विकल्प पे आधारित सीरीज आता है तो हम लोग या तो प्लस होगा या माइनस होगा। पेयर करेंगे, क्यू का पोजीशन 17, 17 में से 4 घटाइएगा तो कितना प्राप्त हो रहा है, 13। उसके बाद माइनस करना पड़ता है एम के, आपका टाइम बिल्कुल से 4 घटना संभव नहीं, इसीलिए आपका विकल्प इक्वेशन दिया 1 2 3। जिस प्रकार काउंट बाएं तरफ केवल इक्वेशन 3 में ही है, अन्य किसी भी इक्वेशन में नहीं है, कॉमन नहीं है, ठीक उसी प्रकार उस इक्वेशन 3 में ही दाएं तरफ जाइए और ऐसा को ढूंढिए जो कॉमन नहीं हो। तो का अकाउंट का कोड एसएन हो सकता है क्या, काउंट का कोड एसएन किसी में कॉमन नहीं, तो काउंट का कोड एसएन हो सकता है। आगे भी चेक करना होगा क्योंकि इस टाइप के प्रश्न में आइदर और का भी केस बनता है। क्या टीआर कोड हो सकता है, यूएम कॉमन है क्या, यूएम किसी भी कॉमन नहीं है। तो जिस प्रकार काउंट केवल काउंट का कोड एसएन या यूएम हो जाएगा, इसीलिए विकल्प नंबर 2 आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। जो भी आप लोगों को डाउट लग रहा होगा कि ये प्रश्न हम सही बनाए हैं
कि उसका सही उत्तर है या मेरा सही उत्तर है, या वो गलत जवाब दिया है या मैं गलत जवाब दिया है, तो आप क्या करेंगे, निकालिएगा। यहां पर डिस्कशन चल रहा है, ये भी चल रहा है डिस्कशन। 9 तारीख को जो लेवल 6 का शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ था उसी का ओरिजिनल क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है। बोल रहा है भाई 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था, वेडनेसडे। कौन सा दिन था, गुरुवार, थर्सडे था। कौन सा दिन था, थर्सडे था। कौन सा दिन था आपका, थर्सडे था। 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था, गुरुवार था। बहुत ईजी है, आपसे पूछ रहा है उसी वर्ष यानी 2017 में ही 31 मार्च 2017 उसी वर्ष में पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, कैसे बनाइएगा देखिए। जनवरी से आपको मार्च में जाना है, 1 जनवरी का दिन पता है, तो शेष बचा कितना आगे, 30, और 30 में ऑड डे कितना होगा, 2 कहां से लिखे, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है भाई, पल्ले पड़ रहा है ना। देखो जनवरी से मार्च में जाना है आपको, 1 जनवरी का दिन पता है, तो शेष गया। जनवरी होता है 31 दिनों का, शेष बचा 30, और 7 से डिवाइड कीजिएगा तो शेष कितना बचेगा, 2, वही 2 को लिख दिए थे। चलिए उसके बाद आ जाएगा फरवरी। वर्ष कैसा है भाई, समान वर्ष है। समान वर्ष में फरवरी महीना कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का होता है, और 28 जो है 7 से डिविजिबल है, इसीलिए 28 में 0 ऑड डे होगा। 0 किसी भी संख्या में 0 ऐड कीजिए, माइनस कीजिए, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। उसके बाद 31 मार्च का दिन निकालना है, 31 में 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, शेष कितना बचेगा, 7 चौक 28, शेष बचा 3, टोटल ऑड डे कितना, 5। तो गुरुवार में 5 दिन आगे जाने से बेहतर है भाई 2 दिन पीछे चले जाइए। 5 दिन आगे जाने से बेहतर 2 दिन पीछे, 7 का पेयर बनना चाहिए, 5 आगे 2 पीछे, 5 2 7, 4 आगे 3 पीछे, 4 3 7, तो 2 दिन पीछे चले जाएंगे। नहीं तो 5 दिन आगे जाइएगा तो कौन सा दिन प्राप्त होगा आपका, कौन सा दिन होगा आपका, मंगलवार। कौन सा दिन हो जाएगा आपका, मंगलवार। चलिए 5 दिन ऐड कीजिएगा, शुक्र शनि रवि सोम मंगल, 2 दिन पीछे जाइएगा, गुरुवार से 1 दिन पीछे बुधवार, बुधवार से 1 दिन पीछे मंगलवार। चलिए अगले प्रश्न देखो, फिर सीटिंग अरेंजमेंट। कितना इजी प्रश्न पूछा है सीटिंग अरेंजमेंट का, फिर भी विद्यार्थियों को, मैक्सिमम विद्यार्थियों को परेशानी हुई है। चलिए देखिए बहुत इजी प्रश्न है। 8 व्यक्ति EHMPSTY और Z एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। तभी हम बताए थे जब भी व्यक्ति पंक्ति में बैठा हो, जितना व्यक्ति बैठा है उतना आप सीट बना लीजिए। 8 है, 6 रहता एक ही फिगर से हम लोग बना लेते, 2 2 4 2 6, 1 7 और 1 हो गया आपका 8। 2 फिगर लेकर चलेंगे क्योंकि पॉसिबिलिटी 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति को बैठाने की पॉसिबिलिटी आती है कि व्यक्ति यहां भी बैठेगा, व्यक्ति यहां भी बैठ सकता है। तो देखेंगे क्या दिया है, ई पंक्ति के किसी एक सिरे से चौथे स्थान पे, सिरा कितना होता है, 2, किस सिरा से स्पष्ट नहीं, तो किसी एक, इधर इस फिगर में लेते हैं, इधर से 1 2 3 4 चौथे स्थान पे ई आ गया। इस फिगर में इधर से लीजिए क्योंकि इधरों से तो बैठ सकता है, 1 2 3 4 यहां बैठ गया आपका ई। चलिए उसके बाद क्या दिया है, एच ई के दाएं और तीसरे स्थान पे बैठा है। एच जो है ई के दाएं, दाएं किधर जाइएगा, जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न इस टाइप का आता है कि व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, तो जिस तरफ दाएं हाथ उधर दाएं जाइए। एच ई के दाएं तीसरे स्थान पे 1 2 3 एच आ गया आपका। इस फिगर में 1 2 3 यहां आ जाएगा आपका एच। चलिए उसके बाद क्या दिया है, एच के दाईं ओर, उसके बाद क्या दिया है, एच ई के दाएं और तीसरे स्थान पे बैठा है। एच जो है ई के दाएं, दाएं किधर जाइएगा, जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न इस टाइप का आता है कि व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, तो जिस तरफ दाएं हाथ उधर दाएं जाइए। एच ई के दाएं तीसरे स्थान पे 1 2 3 एच आ गया आपका। इस फिगर में 1 2 3 यहां आ जाएगा आपका एच। चलिए उसके बाद क्या दिया है, एच के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं, एम के बाईं ओर उतने ही व्यक्ति बैठे, तो बाईं ओर एक व्यक्ति के बाद पी बैठ गया। इस फिगर में इधर रखना संभव नहीं है क्योंकि एम और यू के बीच ऑलरेडी एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इधर रखना संभव नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति के बाद सीट नहीं है, इसीलिए ऊपर वाला फिगर आपका हो गया गलत। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डबल फिगर बना लेते हैं। चलिए उसके बाद क्या बैठा है, 2 3 है, एस जेड के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एस जो है जेड के दाईं ओर ठीक बगल में, एस जो है जेड के दाईं ओर ठीक बगल में